Benefit of GST. GST is a win-win situation for the entire country. It is a bring benefit to all the stakeholder of industry, government and the consumer. ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन रही क्योंकि वन नेशन वन टैक्स हो चुका था. बेनिफिट टू इकोनॉमिक क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशन मार्केट. कि कैसा नेशनल मार्केट होना चाहिए, कैसा नेशनल मार्केट क्रिएट किया ये यूनिफाइड मतलब एक ही टैक्स लगेगा सभी जगह पे. जीएसटी. जीएसटी एम्स टू मेक इंडिया अ कॉमन मार्केट विथ अ कॉमन टैक्स rates and procedure and remove the economic barrier, thus paving the way of an integrated economic at the national level. ये जो जीएसटी आया वो नेशनल लेवल पे हो चुका, मतलब बाकी कंट्री 200 कंट्रियां जीएसटी को अडॉप्ट कर चुकी हैं. इंडिया 160वीं कंट्री है जो जीएसटी को अडॉप्ट की, तो ये नेशनल मार्केट तक गया. मेक बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. जीएसटी गिव्स a major boost to the Make in India initiative of the government of India by making goods and services procedure in India competitive in the national as well as the international market. This will create India as a manufacturing hub. मैंने स्टार्टिंग वाले वीडियो में आप लोग को बताया मेक इन इंडिया को बूस्ट मिला. जैसे कैसे कि जब मोदी जी जा रहे थे किसी को भी अप्रोच करने, आप मेरे कंट्री में आकर मैन्युफैक्चरिंग करिए, तो वो लोग मना कर देते थे सीधे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टैक्सेस थी, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, सब बहुत सारी टैक्सेस थी और टैक्स ऑन टैक्स था, तो यहाँ पे कोई आना नहीं चाहता था. इसलिए मेक इन इंडिया को बूस्ट मिली. जब जीएसटी आ गया तो बहुत सारी वो कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर भी रही हैं. इनहेंस इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. इनहेंस इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिला. जैसे द subsume of major center and state tax in GST, complete and comprehensive set of input tax on goods or services and phasing out of central sales tax reduce the cost of locally manufacture manufacture goods and service and increase the competitiveness of Indian goods and services in the international market, and thus give boost to investment and Indian export. With a boost in export and manufacturing activity, more employment is generated and GDP is increased. जब टैक्स पे टैक्स लगता था तो क्या जीडीपी घट रहा था, और किसी को क्रेडिट मिल रहा था, किसी को क्रेडिट नहीं मिल रहा था. लेकिन जब जीएसटी आया तो सभी को क्रेडिट मिलने लगा. जैसे मैन्युफैक्चरिंग जब होलसेलर को सेल करता है तो उससे वो अपना क्रेडिट ले लेता है, और होलसेलर जब रिटेलर को सेल करता है तो वो अपना उससे क्रेडिट ले लेता है. तो यहाँ पे जो क्रेडिट का सिस्टम है वो मिल जाता है, और जिससे टैक्स ऑन टैक्स कम हो जाता है, डबल टैक्सेशन हट जाता है. सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दिया गया है. ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस. बिजनेस को करना आसान हो चुका है अभी. सिंपलर टैक्स रेजमाइन विद फेवर एग्जाम्पन अलॉन्ग विद रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी हैज led to simplification and uniformity. The uniformity in law, produce and tax rate across the country makes doing business easier. यहाँ पे एक ही तरह का टैक्स लिया जा रहा था, तो यह बिजनेस करना और भी आसान हो गया, क्योंकि लोगों को बार बार हर टैक्स के लिए दौड़ना नहीं पड़ता है इस जीएसटी में. क्योंकि पहले क्या था, एक्साइज देना, फिर कस्टम ड्यूटी, फिर सीएसटी, फिर वैट, फिर सर्विस टैक्स, ये सारी चीज़ें बहुत सारी लेंदी हो जाती थी और बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती थी हर टैक्स को पे करने में. अभी क्या हो चुका है, जीएसटी आ चुका है तो एक ही टैक्स पे करना होता है. सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो वो निश्चित हो गया है. मतलब बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आते थे, जैसे सर्विस टैक्स आता था और वैट आता था, सीएसटी आता था, लेकिन अभी क्या हो चुका है, जीएसटी आ चुका है, तो एक सर्टेनिटी बन चुकी है.
Common system of classification of goods and service ensure certainty in the tax administration across India. अक्रॉस इंडिया में क्या हो चुका है, एक सर्टिनिटी टैक्स आ चुका है, मतलब निश्चित टैक्स आ चुका है जो कि यही लिया जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स में, जीएसटी। इजी टैक्स कंप्लायंस इजी हो चुका है, जैसे ऑटोमेटेड प्रोसीड्यूर विद ग्रेट यूजर ऑफ आईटी। गवर्नमेंट ने इसका अलग से एक वेबसाइट लॉन्च कर दिया है, जीएसटीएन पोर्टल करके, तो वहाँ पर आसानी से आप अपना जीएसटी फिल कर सकते हैं। There are a simplified and automated procedure for various process such as registration, return, refund, tax payment. वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, रजिस्ट्रेशन हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, रिफंड हो सकता है, टैक्स पेमेंट हो सकता है। ऑल interaction is through the common GSTN portal. Therefore, less public interface between the taxpayer and the tax administration. पब्लिक इंटरफेयर कम हो रहा है गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में, जैसे कि लोगों को जाना नहीं होता है, आप अपने घर में बैठ के ही आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रिटर्न भर सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है। रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट में रिडक्शन हो गया, मतलब कॉस्ट कम हो चुका है। द कंप्लायंस कॉस्ट इज लेसर अंडर जीएसटी एज अ मल्टीपल रिकॉर्ड कीपिंग फॉर अ वैरायटी ऑफ टैक्सेस इज नॉट नीडेड। Therefore, there is a lesser investment of resources and manpower in maintaining record. आपका जो रिकॉर्ड मेंटेन करने का कॉस्ट आता है वो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि आप खुद से वो रिकॉर्ड भर सकते हैं, बहुत ही इजी हो चुका है। द यूनिफॉर्मिटी इन लॉ, प्रोड्यूस एंड tax rates across the country goes a long way in reducing the compliance cost. एक यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है लॉ में। रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट, द कंप्लायंस कॉस्ट इज lesser under the GST as multiple record keeping for variety of taxes is not needed. अब क्या है कि अब मल्टीपल रिकॉर्ड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जीएसटी आ चुका है, तो वो वैट हट चुका है, सर्विस टैक्स हट चुका है, सीएसटी हट चुका है, ये सब हट चुके हैं, तो ज़्यादा रिकॉर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ जीएसटी का रिकॉर्ड बनाने का ज़रूरत होता है। देयरफॉर देयर इज़ अ लेसर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे आपका काम हो जाता है। ऑफ रिसोर्सेज एंड मैन पावर, रिसोर्सेज भी कम लगता है और मैन पावर भी कम लगता है इन मेंटेनिंग द रिकॉर्ड को मेंटेन करने में। द यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, लॉ का क्या हो गया है, यूनिफॉर्म हो चुका है, मीन्स एक हो चुका है, जीएसटी आ चुका है। प्रोड्यूसर एंड टैक्स रेट अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में goes a long way in reducing the compliance cost. Advantage for trade and industry, benefit to agriculture and industry. किसको बेनिफिट मिला है, एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को भी। कैसे, जीएसटी हैज़ गिवन मोर रिलीफ टू इंडस्ट्री, किसको ज़्यादा रिलीफ दिया गया है, इंडस्ट्री को। ट्रेड एंड एग्रीकल्चर थ्रू अ मोर comprehensive and wider coverage of input tax set off and service tax set off. इन लोगों को भी सेट ऑफ मिलने लगा, इनपुट टैक्स सर्विस पे भी, इनपुट टैक्स गुड्स पे भी। इसको उसको एग्रीकल्चर को, ट्रेड को, इंडस्ट्री को। सबस्यूमिंग ऑफ सेवरल सेंटर एंड स्टेट टैक्सेस इन जीएसटी एंड phasing out of CST. The transparent and complete chain of setup with result in widening of tax base and better tax compliance also lead to lowering of tax burden on an average dealer in industry, trade and agriculture. यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरर जो होता है वो गवर्नमेंट को पे कर देता है, जो भी पे करता है वो किससे ले लेता है, होलसेलर से ले लेता है, और होलसेलर जो पे करता है मैन्युफैक्चरर को, उसे काट कर वो किसे ले लेता है, रिटेलर से ले लेता है।
बर्डन किसके ऊपर आता है? फाइनल कंज्यूमर के ऊपर आता है। तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी होती है। Mitigation of ill effect of cascading by subsuming cost of central and state tax into a single tax and by allowing a set of prior state taxes for the transaction across the entire value chain. It helps in mitigation and the ill effect of cascading, improving competitiveness and improving liquidity of the business. कैस्केडिंग इफेक्ट हट चुका है, जैसे कि टैक्स ऑन टैक्स जो लगता था, उससे क्या होता था, प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता था। तो ये कैस्केडिंग को रिमूव कर दिया गया है जीएसटी से। बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर एंड इंटरप्रेन्योर। जीएसटी हैज इंक्रीज द थ्रेशोल्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर स्मॉल बिजनेस। अब क्या है, स्मॉल बिजनेस आसानी से बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका थ्रेशोल्ड लिमिट होता है वो बढ़ा दिया गया है। फर्दर सिंगल रजिस्ट्रेशन इज नीडेड इन वन स्टेट। एक ही स्टेट के लिए एक आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। जैसे कि पहले क्या था, अगर हम लोग रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो हमको सर्विस में भी रजिस्ट्रेशन करना होता था एंड वैट में भी रजिस्ट्रेशन करना होता था, बट यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ जीएसटी में ही रजिस्ट्रेशन करना है। Small business have also been provided the additional benefit of a composition scheme. स्मॉल बिजनेस को और भी क्या बेनिफिट मिला, एक कंपोजिशन स्कीम आता है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, उनको वो भी बेनिफिट मिला कि अगर छोटे बिजनेस हैं, छोटा बिजनेस है आपका, तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। विद द क्रिएशन ऑफ द सीमलेस नेशनल मार्केट across the country, सभी कंट्री को, small enterprises have an opportunity to expand their national footprint with minimum investment. वो नेशनल लेवल पर जा सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट से, मीन्स कम इन्वेस्टमेंट में वो लोग क्या कर सकते हैं, नेशनल लेवल पर जा सकते हैं अपने बिजनेस को लेकर।